मीरा रो पड़ी। नहीं माँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। यह कहकर वह धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर चली गई। गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर था। उसी घर में सुमित और उसकी पत्नी राधा रहते थे। दोनों का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके दिलों में बहुत प्यार था। सुमित रोज सुबह जल्दी उठकर पास की दुकान पर काम करने जाता। दिन भर मेहनत करता और शाम को मुस्कान लेकर घर लौटता। राधा उसका इंतजार करती, खाना बनाकर रखती और दोनों साथ बैठकर बातें करते। उनके घर में न तो ज्यादा सामान था और न ही कोई बड़ी शान शौकत, लेकिन दोनों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती। लोग कहते थे, यह छोटा सा घर है, लेकिन इसमें जितना प्यार है उतना किसी बड़े घर में भी नहीं। राधा मां बनने वाली थी। दोनों इस आने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश थे। अक्सर रात को बैठकर बच्चे का नाम सोचते और सपने देखते कि जब बच्चा बड़ा होगा तो कैसा होगा। एक दिन सुबह सुबह खबर आई कि सुमित का बड़ा हादसा हो गया है। उसकी गाड़ी रास्ते में पेड़ से टकरा गई थी। लोग अस्पताल भागे, लेकिन देर हो चुकी थी। राधा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार कह रही थी, सुमित, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? गांव के लोग सहानुभूति जताने आए। किसी ने पैसे दिए, किसी ने सांत्वना दी, लेकिन राधा का दिल खाली हो गया था। उस समय वह गर्भवती थी। अकेलेपन का डर उसके दिल में बैठ गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे पता था कि उसे अपने आने वाले बच्चे के लिए जीना है। कुछ महीनों बाद राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची को देखकर सबने कहा, यह तो सुमित की ही परछाई है। राधा ने बेटी का नाम रखा मीरा। मीरा की मुस्कान ने राधा के टूटे हुए दिल को थोड़ी तसल्ली दी। जब वह छोटी छोटी आवाजें निकालती या राधा की उंगली पकड़कर मुस्कुराती, तो राधा को लगता कि जैसे सुमित उसके पास ही है। लेकिन किस्मत अभी और परीक्षा लेने वाली थी। मीरा कुछ ही महीने की थी जब एक रात राधा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव में डॉक्टर नहीं था और शहर पहुंचने से पहले ही राधा ने आखिरी सांस ली। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था। मेरी मीरा का क्या होगा? कौन उसका ख्याल रखेगा? राधा का शरीर शांत हो गया, लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं बैठ सकी। वह अपनी नन्ही बच्ची को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। उस रात जब सब लोग सो गए, घर में हल्की सी ठंडी हवा चली। दीवारों पर एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई राधा की थी, लेकिन अब वह इंसान नहीं रही। वह आत्मा बन चुकी थी। गांव के लोग अगर देखते तो डर जाते और कहते, चुड़ैल। लेकिन सच तो यह था कि वह चुड़ैल नहीं, बल्कि एक मां थी जो अपनी बेटी की रक्षा करने लौटी थी। दिन बीतते गए। मीरा रोती तो अचानक झूला अपने आप हिलने लगता। चूल्हे में आग बुझ जाती, अपने आप जल उठती और खिचड़ी पक जाती। मीरा ठंड में कांपती तो किसी ने जैसे चादर उसके ऊपर डाल दी हो। गांव के लोग चकित रहते, लेकिन सच यह था कि यह सब राधा की आत्मा कर रही थी। वह चुड़ैल का रूप धारण कर चुकी थी, ताकि कोई मीरा को नुकसान न पहुंचा सके। वह डरावनी परछाई बनकर लोगों को दूर रखती, लेकिन अपनी बेटी के लिए वही मां थी, कोमल और प्यार करने वाली। धीरे धीरे मीरा बड़ी होने लगी। वह अक्सर अकेले खेलती, लेकिन उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। जब वह बोलना सीख रही थी, तो कभी कभी कह देती, माँ, देखो मैंने क्या बनाया है। लोग सोचते कि वह कल्पना कर रही है, लेकिन असल में राधा वहीं होती। उसकी हर बात सुनती और उसकी हर गलती सुधारती। मीरा कभी भूखी नहीं रहती, कभी बीमार नहीं पड़ती। उसकी देखभाल उतनी ही होती जैसे किसी जीती जागती मां ने की हो। साल बीत गए। मीरा अब जवान हो गई थी। वह समझदार, दयालु और सबकी मदद करने वाली लड़की बनी। गांव के लोग कहते, बिना माँ बाप के पली है, लेकिन कितनी अच्छी परवरिश है इसमें। मीरा को अक्सर लगता कि कोई अदृश्य ताकत उसका साथ देती है। जब वह अकेले रोती, तो कोई उसके आंसू पोंछता हुआ महसूस होता। जब वह थक जाती, तो एक मीठी सी आवाज कानों में कहती। बेटी, हिम्मत मत हार। एक रात मीरा ने सपना देखा। उसमें उसकी मां सामने खड़ी थी,
लेकिन चेहरे पर डर नहीं, बल्कि प्यार था। माँ बोली, मीरा, अब तू बड़ी हो गई है। तू अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। इतने सालों से मैं तेरे पास थी, तेरा ख्याल रखा। अब मुझे जाना होगा। मीरा रो पड़ी। नहीं माँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब भी तू मुझे याद करेगी, मैं तेरे दिल में रहूंगी। अब तुझे अपनी जिंदगी खुद संभालनी है। यह कहकर वह धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर चली गई। सुबह जब मीरा उठी तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन दिल के भीतर अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। अब उसे पता था कि उसकी माँ सच में उसके साथ थी और हमेशा रहेगी। मीरा ने हिम्मत से अपना जीवन शुरू किया, मेहनत की, दूसरों की मदद की और गांव वालों के लिए मिसाल बन गई।